दो तरह के माइंड होते हैं, मंक माइंड और मंकी माइंड। मंकी माइंड चीजों को टालता है और ओवरथिंक करता है, जबकि मंक माइंड क्लैरिटी से भरा होता है और चीजों को टालने के बजाय अच्छे से एनालाइज करता है। मंकी माइंड छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जबकि मंक माइंड डिसिप्लिन्ड होता है। मंकी माइंड जो भी अच्छा लगे वो करता है, जबकि मंक माइंड सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। थिंक लाइक अ मंक। एक मंक की तरह सोचो और अपने माइंड को पीस और पर्पस के लिए ट्रेन करो। पर ऐसा क्या खास है मंक थिंकिंग में? दुनिया का सबसे खुश इंसान मैथ्यू रिकार्ड एक मंक है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में जिसके ब्रेन से अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग और हैप्पीनेस से एसोसिएटेड गामा वेव्स का हाईएस्ट लेवल मिला। मंक्स पेन और एंजाइटी से डील करने में मास्टर होते हैं। वो अपनी ईगो को एकदम शांत कर लेते हैं, अपनी सारी डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं, पर्पस और मीनिंग से भरी हुई लाइफ जीते हैं। तो क्यों ना हम दुनिया के सबसे काम, सबसे हैप्पीएस्ट और सबसे पर्पसफुल लोगों से कुछ सीखें। हो सकता है कि आप सोच रहे हो मंक्स के लिए तो काम रहना बहुत ही आसान होगा। वो तो जंगलों में छिपे रहते हैं, जहाँ उन्हें जॉब्स, रश आवर्स, ट्रैफिक जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शायद आपको लगे कैसे एक मंक की तरह सोचना इस मॉडर्न वर्ल्ड में मेरे लिए हेल्पफुल होगा। तो एक मंक पैदा नहीं होता। मैथ्यू रिकार्ड्स एक बायोलॉजिस्ट था। ऐसे बहुत से मंक्स हुए हैं जो फाइनेंस और बैंक से जुड़े हों। वो भी हमारी तरह सिटीज या टाउन्स में ही बड़े होते हैं और इन जगहों की डिस्ट्रैक्शंस मैनेज करने के लिए जो कुछ भी मंक्स सीखते हैं वो हम भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करके ट्रिमेंडसली इवॉल्व हो सकते। दो तरह के माइंड होते हैं, मंक माइंड और मंकी माइंड। मंकी माइंड चीजों को टालता है और ओवरथिंक करता है, जबकि मंक माइंड क्लैरिटी से भरा होता है और चीजों को टालने के बजाय अच्छे से एनालाइज करता है। मंकी माइंड छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जबकि मंक माइंड डिसिप्लिन्ड होता है। मंकी माइंड जो भी अच्छा लगे वो करता है, जबकि मंक माइंड सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। थिंक लाइक अ मंक। एक मंक की तरह सोचो और अपने माइंड को पीस और पर्पस के लिए ट्रेन करो। पर ऐसा क्या खास है मंक थिंकिंग में? दुनिया का सबसे खुश इंसान मैथ्यू रिकार्ड एक मंक है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में जिसके ब्रेन से अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग और हैप्पीनेस से एसोसिएटेड गामा वेव्स का हाईएस्ट लेवल मिला। मंक्स पेन और एंजाइटी से डील करने में मास्टर होते हैं। वो अपनी ईगो को एकदम शांत कर लेते हैं, अपनी सारी डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं, पर्पस और मीनिंग से भरी हुई लाइफ जीते हैं। तो क्यों ना हम दुनिया के सबसे काम, सबसे हैप्पीएस्ट और सबसे पर्पसफुल लोगों से कुछ सीखें। हो सकता है कि आप सोच रहे हो मंक्स के लिए तो काम रहना बहुत ही आसान होगा। वो तो जंगलों में छिपे रहते हैं, जहाँ उन्हें जॉब्स, रश आवर्स, ट्रैफिक जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शायद आपको लगे कैसे एक मंक की तरह सोचना इस मॉडर्न वर्ल्ड में मेरे लिए हेल्पफुल होगा। तो एक मंक पैदा नहीं होता। मैथ्यू रिकार्ड्स एक बायोलॉजिस्ट था। ऐसे बहुत से मंक्स हुए हैं जो फाइनेंस और बैंक से जुड़े हों। वो भी हमारी तरह सिटीज या टाउन्स में ही बड़े होते हैं और इन जगहों की डिस्ट्रैक्शंस मैनेज करने के लिए जो कुछ भी मंक्स सीखते हैं वो हम भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करके ट्रिमेंडसली इवॉल्व हो सकते हैं। सो वेलकम टू इवॉल्व फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम जानेंगे जिंदगी को पर्पस और मीनिंग से भरना, माइंड को काम करना, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचानना, अपना पैशन और इंटरेस्ट का पता करना, नेगेटिविटी से डील करना, 3 बेसिक और सबसे पावरफुल मेडिटेशन। उस इंसान की बुक से जिसने खुद अपनी जिंदगी के 3 साल एज अ मंक बिताए और आज एक इंटरनेशनल लाइफ कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर है। जे शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मंक से जे ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप इस बुक के मटेरियल को डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप अपनी जिंदगी का मकसद, पैशन और जिंदगी की रियल मीनिंग को जान पाओगे। और हम यहाँ इवॉल्व पर हर हफ्ते आपके लिए दुनिया की बेस्ट बुक्स की बेस्ट लर्निंग्स लेकर आते हैं। वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती हैं, पर सालों की मेहनत के बाद लिखी गई एक बुक और उसकी बेस्ट लर्निंग इतना टाइम तो डिजर्व करती है। लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। तो इस एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को आधा अधूरा मत छोड़िएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा या आप इसे एज अ ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं।
और आपकी प्रेजेंस ही हमें मोटिवेट करती है। तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की बुक थिंक लाइक अ मंक। अपनी 3 साल की मंक लाइफ को जे अगर 4 शब्दों में कहें तो वो है द स्कूल ऑफ लाइफ। वो स्कूल जहां उन्होंने जिंदगी के बारे में सीखा। हमारा माइंड या तो हमें एलिवेट कर सकता है या बहुत नीचे खींच सकता है, और यही कारण है कि हमें मंक की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि 2 तरह के माइंड होते हैं, मंक माइंड और मंकी माइंड। मंकी माइंड चीजों को टालता है और ओवरथिंक करता है, जबकि मंक माइंड क्लैरिटी से भरा होता है और चीजों को टालने के बजाय अच्छे से एनालाइज करता है। मंकी माइंड छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जबकि मंक माइंड डिसिप्लिन्ड होता है। मंकी माइंड जो भी अच्छा लगे वो करता है, जबकि मंक माइंड सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। मंकी माइंड जरा सी परेशानी होने पर अपना मकसद बदल देता है, जबकि मंक माइंड इरादे पर अडिग रहता है। मंकी माइंड डिमांडिंग और काम का क्रेडिट लेने वाला होता है, जबकि मंक माइंड डिटरमाइंड और पेशेंट होता है। मंकी माइंड सिर्फ प्लेजर ढूंढता है, जबकि मंक माइंड मीनिंग ढूंढता है। मंकी माइंड डर और नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करता है और उसी के बारे में सोच सोच कर उसे बढ़ाते रहता है, जबकि मंक माइंड नेगेटिविटीज और डर को ब्रेक डाउन करता है। मंकी माइंड मल्टीटास्कर होता है और मंक माइंड एक टाइम पे एक ही काम करता है। मंकी माइंड एमलेसली एक थॉट से दूसरे थॉट पर, एक चैलेंज से दूसरे चैलेंज पर बिना कुछ सॉल्व किए जंप करते रहता है, जबकि मंक माइंड चैलेंज की गहराई तक जाकर प्रॉब्लम का रूट सॉल्यूशन निकालता है। मंकी माइंड कंप्लेन, कंपेयर, क्रिटिसाइज करता है और मंक माइंड हम्बल, केयरिंग और कोलैबोरेटिव होता है। इन कंपैरिजन से आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि हमें मंक्स की तरह क्यों सोचना चाहिए। मंक रह चुके जे शेट्टी एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली में पैदा हुए थे और कॉलेज टाइम तक जे का कोई लाइफ गोल नहीं था, कोई पर्पस नहीं था। मैक्सिमम लोगों की तरह वो भी बस एक अच्छी जॉब, अच्छा पार्टनर और एक खुद के घर के बारे में सोचते, जब तक वो एक इंसान से नहीं मिले थे, गौरंगा दास, जे शेट्टी के गुरु, जिन्हें वो पहली बार अपने कॉलेज में मिले, जो कि वहाँ सेल्फलेस सर्विस पे स्पीच देने आए थे। उनके वर्ड्स जे के हार्ट को टच कर गए, जिनमें सबसे खास उन्हें ये स्टेटमेंट लगा, हमें वो पेड़ लगाने चाहिए जिनकी छांव में बैठने का या जिनके फल खाने का हमारा कोई इरादा ना हो। फिर जे ने मंक लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू किया। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद जे ने मुंबई में एक आश्रम ज्वाइन कर लिया। इस बुक में जे ने बार बार भगवत गीता का यूज किया है, जिसका मतलब है सॉन्ग ऑफ गॉड, जिसे सभी लोग इंडिया का वर्ल्ड को सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट मानते हैं। जे ने जब आश्रम में रहना शुरू किया तो पहले दिन उन्होंने देखा कि एक 10 साल का बच्चा अपने से छोटे 5 साल के बच्चों को कुछ पढ़ा रहा था। जे उसके पास गए और पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, आज इनकी पहली क्लास है जिसका मैं टीचर हूँ। तुमने अपनी पहली क्लास में क्या सीखा था? जे ने सोचकर बताया, अल्फाबेट्स और नंबर्स। तो बच्चा कहता है, यहाँ हम पहली क्लास में सिखाते हैं सांस लेना। हमारी ब्रेथ एक ऐसी चीज है जो लाइफ की वेरी बिगनिंग से और लाइफ के एंड तक हमारे साथ रहती है। हम कहीं भी जाएं, किसी भी सिचुएशन में हो, ब्रेथ हमारे साथ है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ब्रीथिंग चेंज होती है, हम गुस्से में होते हैं तो ब्रीथिंग चेंज होती है। ब्रेथ को नेविगेट करना, मैनेज करना अगर हम सीख जाते हैं तो हम लाइफ की किसी भी सिचुएशन को नेविगेट और मास्टर कर सकते हैं। इस मास्टरी के लिए जे ब्रेथ वर्क मेडिटेशन बताते हैं, जो हम आगे जानेंगे। पार्ट 1, लेट गो। आइडेंटिटी, इज दिस डस्ट और इज इट मी? ये मैं हूँ या ये धूल है? मंक्स के साथ जे एक स्टोर रूम में है। आश्रम जो कि हमेशा साफ रहता है, ये जगह उससे बिल्कुल अलग है, धूल से भरी हुई है। सीनियर मंक जे को एक मिरर के पास लेके जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या दिख रहा है। मिरर पे धूल की मोटी परत होने की वजह से जे को अपना रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तब सीनियर मंक एक कपड़े से धूल को हटाते हैं और इस धूल का बादल जे के चेहरे पर आता है, आँखों में और गले में बहुत चुभता है। तब सीनियर मंक कहते हैं,
तुम्हारी आइडेंटिटी एक मिरर है जो कि धूल से ढकी हुई है। पहले पहले जब तुम मिरर में देखते हो तुम क्या हो, तुम्हारी वैल्यूज क्या हैं, ये सच छुपा हुआ होता है। मिरर को साफ करना भले ही अनप्लीजेंट हो, पर सिर्फ तब ही जब डस्ट हट चुकी हो तुम अपना ट्रू रिफ्लेक्शन देख सकते हो। हमारी आइडेंटिटी होती है 2 लेयर्स की, आउटर और इनर। एक तो धूल की जो कि आउटर लेयर है और दूसरी मिरर की अपनी रिफ्लेक्टिंग लेयर। जब हम खुद को जानना शुरू करते हैं, मेडिटेट करना शुरू करते हैं, माइंड को स्टेबल बनाना शुरू करते हैं, तो एकदम से बहुत सारे डिस्टरबेंस माइंड में आते हैं जो कि हमारी आउटर लेयर है। आउटर वर्ल्ड की आवाजें हैं जो ब्रेन में सेंस ऑर्गन से एंटर हुई। ठीक वैसे ही जैसे धूल आउटर लेयर है जिसे साफ करने में बड़ी इरिटेशन होती है, पर सिर्फ इसे साफ करके ही हम अपनी असलियत को जान पाएंगे। सफाई से वैल्यूज दिखेंगी और वैल्यूज ही लाइफ को चलाती हैं। द मीडिया माइंड गेम, जिन्हें हम देखते हैं उससे हमारी वैल्यूज इन्फ्लुएंस होती हैं। जो न्यूज फीड में है वो माइंड को फीड कर रहा है। जो मूवीज हम देखते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जो सॉन्ग्स हम सुनते हैं, जो मीम्स हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम दिन भर देखते, सुनते, बोलते हैं, वो सारी हमारी वैल्यूज को, हमारी जिंदगी के मायनों को इन्फ्लुएंस करता है। हम जितना ज्यादा सेलिब्रिटीज की बातें, वायलेंट वीडियो गेम्स, सक्सेस इमेजेस और डिस्टर्बिंग न्यूज को सुनते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी वैल्यूज जजमेंट और कंपटीशन से भरती है। असल में हमारी आइडेंटिटी इसमें छुपी होती है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो एक स्टेटमेंट है ना, यू आर नॉट वट यू थिंक यू आर, यू आर नॉट वट अदर्स थिंक यू आर, यू आर वट यू थिंक अदर्स थिंक यू आर। मतलब कि आप वो नहीं हो जो आप खुद को सोचते हो, आप वो भी नहीं हो जो दूसरे आपको सोचते हैं, आप वो हो जो आप सोचते हो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं वो ज्यादातर किसी और की नजर में अच्छा बैठने के लिए होते हैं। जैसे हम किसी आदमी को एडमायर करते हैं जिसके लिए मनी ही सब कुछ है, वो ज्यादा पैसों को ही सक्सेस मानता है, तो हम उस आदमी को इम्प्रेस करने के लिए मनी को चेज करने लगते हैं। हम वो करने लगते हैं जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं। तो मीनिंगफुल लाइफ बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी लाइफ में खुद के लिए स्पेस बिल्ड करना, बाहर की नॉइज को फिल्टर करना और अपने अंदर की आवाज को सुनना। सोशल मीडिया, स्कूल, टीवी, फ्रेंड्स, फैमिली, ये सारी बाहर की नॉइज हैं जो हमें बार बार ये बताती है कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और हमें लाइफ में कैसा होना चाहिए। जब हम अपनी लाइफ में खुद के लिए स्पेस बिल्ड नहीं करते हैं, अपने थॉट्स की गहराई में जाकर खुद को नहीं समझते हैं, तो आउटर वर्ल्ड के डिस्ट्रैक्शंस ही हमारी वैल्यूज बन जाते हैं। अभी हमें खुद को इन सब चीजों से दूर नहीं कर देना, बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड में एक्टिवली स्पेस को बिल्ड करने के 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, ऑन अ डेली बेसिस हमें कुछ देर बैठकर अपने माइंड में अपना दिन रिफ्लेक्ट करना है कि आज का दिन कैसा रहा, कैसे इमोशंस मुझ में थे। नंबर 2, ऐसा करने से हमें जो चेंज आएगा हम उसे फील कर सकते हैं। महीने में एक बार किसी ऐसी जगह जाकर जहां हम आज तक ना गए हों, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई पार्क, कोई वेकेशन या लाइब्रेरी जहां हम पहले कभी ना गए हों, ताकि हम खुद को एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में एक्सप्लोर कर सकें। नंबर 3, किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व होना जो हमारे लिए मीनिंगफुल हो, जैसे कोई अच्छी हॉबी या कुछ भी जिससे आप वर्ल्ड को कुछ दे सको। या स्पेस को बिल्ड करने का अगला तरीका है ये देखना कि हम अभी हमारे पास जो टाइम है हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं और क्या हमारी डेली चॉइसेस हमारी ट्रू वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। हमारी वैल्यूज कहाँ से आती हैं? दुनिया हमें बताती है कि हम कौन हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो कि सारी आउटर वैल्यूज हैं। हमें अपनी वो सारी वैल्यूज ऑब्जर्व करनी है जिनके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं, और हर वैल्यू के साथ इनका ओरिजिन कि ये मुझे कहाँ से मिली, किससे सीखा मैंने ये, और फिर उन वैल्यू को फॉलो करना है जिन्हें हम ट्रूली सही मानते हैं और अपने बिहेवियर से उन्हें शेयर करते हैं। एग्जाम्पल, अगर वैल्यू है हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, एक स्पेसिफिक टाइप की अपीयरेंस, तो इसका ओरिजिन क्या है? मेरे दोस्त,
मेरी इंस्टा फॉलोइंग, बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार्स, क्या ऐसा दिखना मैंने खुद डिसाइड किया? क्या मुझे ऐसा दिखना पसंद है? जो कुछ भी आपका आंसर हो, लेकिन नो मैटर, हम कुछ भी अपनी वैल्यूज माने, किसी भी चीज को अपनी जिंदगी के मायने माने, हमारे एक्शंस ही हमारी रियल स्टोरी बताते हैं। हम अपने खाली टाइम में क्या करते हैं यह दिखाता है कि हम किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं। अगर आप अपना फ्री टाइम पेरेंट्स के साथ बिताने की सोचते हो, लेकिन उस टाइम को आप वीडियो गेम्स खेलने में बिताते हो, तो एक्शंस वैल्यूज से मैच नहीं हो रहे हैं। हमें सेल्फ एग्जामिनेशन की जरूरत है। इसके लिए शुरुआत हमें टाइम से करनी पड़ेगी। कैसे हम उस टाइम को बिताते हैं जब ना ही हम सो रहे हों और ना ही कुछ कर रहे हों। रिसर्चर्स से पता चला है कि हमारी लाइफ के एंड तक हम 33 इयर्स अपने बेड में गुजार देंगे, जिनमें से 7 साल सिर्फ सोने की कोशिश करने में बीतेंगे। 11 साल हमारी जिंदगी के बीत जाएंगे टीवी और सोशल मीडिया में, 1 साल और 4 महीने एक्सरसाइज करने में और 3 से ज्यादा साल वैकेशंस में। और अगर आप एक फीमेल हो तो आप 136 डेज सिर्फ रेडी होने में ही बिता दोगे, और अगर मेल हो तो 46 डेज। ये वैसे तो एस्टिमेट्स ही हैं, पर हमारी डेली चॉइसेस इनमें ही ऐड होती हैं। ट्राई दिस। एक हफ्ते के लिए अपने टाइम को ट्रैक करो कि इनमें से किन चीजों में मैंने अपना टाइम कितना बिताया है। नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 फ्रेंड्स, नंबर 3 हेल्थ, नंबर 4 वर्क, नंबर 5 सोशल मीडिया और नंबर 6 अवर सेल्फ। जिन एरियाज में आपने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है वो आपकी वैल्यूज से मैच होनी चाहिए। जैसे टाइम की वैल्यू जानी, वैसे ही हम मनी की भी जान सकते हैं अपने एक्सपेंडिचर को देख के। कहीं हम उन चीजों पे खर्च ना कर रहे हों जो हमारे लिए बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है, या जो बस टेम्परेरी हैप्पीनेस हमें देते हैं। और मनी को स्पेंड करना हमने ऑलरेडी रिच डैड पुअर डैड से सीखा हुआ है। रिच हमेशा एसेट्स पे स्पेंड करते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लायबिलिटी पे स्पेंड करते हैं, जिन्हें वो सोचते हैं कि ये एक एसेट है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो हमने उसकी भी चैप्टर वाइज समरी अपलोड की हुई है। मनी के सही यूज के लिए आप उन्हें देख सकते हैं। जहां हम अपना टाइम और मनी स्पेंड कर रहे हैं वो हमारी ट्रू वैल्यूज को बताते हैं। हम इन्हें अपने आउटर सेल्फ के इन्फ्लुएंस से यूज कर रहे हैं या अपनी इनर सेल्फ के। 15 मिनट्स के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए हमारे पास काफी टाइम होता है, पर 15 मिनट्स के लिए मेडिटेशन, उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। अपनी पास्ट वैल्यूज को जानने के लिए हमें ये करना है। कौन से ऐसे 3 काम या चॉइसेस थी जो आपके जिंदगी में सबसे बुरी थी, और कौन सी ऐसी 3 सबसे अच्छी चॉइसेस आपने ली? क्यों आपने इन्हें चूज किया? इनसे क्या सीखा? इसे अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता था? इन आंसर्स को जानने के बाद अपने आंसर्स को जरा ध्यान से देखो। इन्हीं में आपकी वैल्यूज छुपी हुई हैं। और ऐसे ही फ्यूचर के लिए भी अपने सबसे बड़े गोल को देखो। आप अपनी जिंदगी को आगे कैसा देखना चाहते हो? क्या ये सब औरों के पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस्ड है, या ये आपकी खुद की चॉइस है? वैल्यू ड्राइवन डिसीजन। अगली बार जब आप अपना फ्री टाइम स्पेंड करने का डिसीजन लो, तो उससे पहले पॉज करो और सोचो इस चॉइस के पीछे कौन सी वैल्यू है। इसमें कुछ सेकंड ही लगने हैं, और इस पॉज से आप कॉन्शियस हो जाते हो सही और गलत के लिए। जिस किसी के साथ भी आप टाइम स्पेंड करो, उसके बाद ये क्वेश्चन करो, जैसा मैं बनना चाहता हूँ, क्या इसके साथ रहने से मैं उसके करीब जा रहा हूँ या उससे दूर? आंसर क्लियर होगा और उसी पे एक्ट करना। अपने आप से पूछना, जो मैं इन लोगों से सीख रहा हूँ, जो वैल्यूज ये मुझे दे रहे हैं, जिनसे अल्टीमेटली मेरी लाइफ बनने वाली है, ये मैं हूँ या ये धूल है? इज दिस डस्ट और इज इट मी?